हेलो एवरीवन। जय अन्नपूर्णा माता की। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अन्नपूर्णा व्रत कब से शुरू हो रहे हैं एवं कब समापन होंगे। अन्नपूर्णा व्रत का महत्व क्या है, इस व्रत में क्या क्या खाया जाता है। वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माँ अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह उत्तम व्रत 17 दिनों तक चलने वाला व्रत होता है। व्रत के प्रारंभ के साथ भक्त 17 गांठों वाले धागे का धारण करते हैं। इस कठोर महाव्रत में व्रती 17 दिन तक अन्न का त्याग करते हैं और फलाहार भी एक ही वक्त किया जाता है। और कई जगहों पर यह व्रत 21 दिन तक किया जाता है, तो वहाँ पर 21 गांठ के धागे को धारण किया जाता है। ठीक है। इस मान्यता के अनुसार व्रत मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत करने की पूजन विधि क्या है। अन्नपूर्णा माता के व्रत के दिनों प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ठीक है। इस प्रकार 16 दिनों तक यह व्रत चलता है और 17वें दिन इस व्रत का उद्यापन होता है, मतलब जो पूरी पूजा होती है वो बड़े रूप में होती है। तो व्रत के प्रारंभ के साथ भक्त 17 गांठ वाले धागे को धारण करते हैं। फिर और उसी धागे की रोज पूजा की जाती है, माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है और 16 दिनों तक अन्नपूर्णा माता की कथा का श्रवण किया जाता है और डोरे का पूजन किया जाता है। और 17वें दिन मार्गशीर्ष शुक्ल की षष्ठी तिथि को व्रत करने वाले लोग सफ़ेद वस्त्र, जो पुरुष होते हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और स्त्रियां लाल वस्त्र धारण करती हैं। रात्रि में पूजा स्थल में जाकर धान धान के पौधों से एक कल्प वृक्ष बनाकर स्थापित करें और उस वृक्ष के नीचे माँ भगवती अन्नपूर्णा की दिव्य मूर्ति स्थापित करें। पूरे घर और रसोई चूल्हे की अच्छे से साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करके किचन को शुद्ध करें। खाने के चूल्हे पर हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप प्रज्वलित करें। इसके साथ ही माता पार्वती और शिव जी की पूजा करें। माता पार्वती ही अन्नपूर्णा का रूप है। विधिवत पूजा करने के बाद माता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में हमेशा अन्न के भंडार भरे रहें। माँ अन्नपूर्णा हम पर और पूरे परिवार पर एवं समस्त प्राणियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। इन दिनों में अन्न का दान करें और ज़रूरतमंदों को भोजन करवाएं। इस व्रत में यदि आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन कर सकते हैं। और सुबह घी का दीपक जलाकर माँ अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें या सुने। यदि आपके पास पुस्तक है, पोथी है, तो आप कथा को पढ़ सकते हैं और यदि नहीं है तो आप मोबाइल के द्वारा कथा का श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि जो अगला वीडियो होगा वो अन्नपूर्णा माता की कथा का ही होगा। ठीक है। और एक आप लोग अपने किचन में अन्नपूर्णा माता का मंत्र है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप लगा लीजिए और रोज़ उसको किचन में जाने से पहले ज़रूर पढ़िए। मंत्र है अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च पार्वती। ठीक है। तो ये आपको एक कागज़ में लिख के अपने किचन में लगा लेना है। तो चलिए अब बात करते हैं व्रतों के दिनों में हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या आहार लेना चाहिए। तो जो व्रत करते हैं उनको मूंग की दाल, चावल, जौ का आटा, अरबी, केला, आलू, कांदा, मूंग दाल का हलवा, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। और नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है इस व्रत में। तो यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आप नमक का सेवन ना करें। ठीक है। अब बात करते हैं कि अन्नपूर्णा जो व्रत है वो किस दिन से शुरू होने वाले हैं। तो अन्नपूर्णा माता का व्रत है वो 20 नवंबर दिन बुधवार से शुरू होंगे और इनका समापन होगा 6 दिसंबर को। ठीक है। तो ये तिथियां हैं कि 20 तारीख से शुरू होकर 6 दिसंबर तक अन्नपूर्णा माता का व्रत चलने वाले हैं। तो इनमें आप अन्नपूर्णा माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत करने का शुभ फल क्या है।
तो इस व्रत को करने से आयु, लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र पुत्र तथा धन आदि का वियोग कभी नहीं होता। जिनके घर अन्नपूर्णा व्रत की कथा होती है, उस घर को माता अन्नपूर्णा कभी नहीं त्यागती। घर में सदैव माता अन्नपूर्णा का निवास बना रहता है। एवं शास्त्रों में भी बताया गया है कि माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत करने से घर में अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते। इस व्रत को करने से और माता की परिक्रमा से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो इस उत्तम व्रत को करते हैं, उन पर महालक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है और उनके घर में लक्ष्मी जी का वास सदा के लिए हो जाता है। उनके घर में कभी लक्ष्मी जी का विनाश नहीं होता, मतलब उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना होता है। अन्न का क्लेश कष्ट नहीं होता और ना उनकी संतति का विनाश होता है। तो इस व्रत को करने से आपको बहुत सी चीज़ों का फल प्राप्त होता है। धन धान वैभव ऐश्वर्य हर चीज़ मिलती है। तो आप सभी इस व्रत को कीजिए और यदि व्रत को नहीं कर पाते हैं तो इन दिनों में माता अन्नपूर्णा की कथा का श्रवण कीजिए और जो आपसे बन सकता है उनको धूप बत्ती दिखाइए, आरती कीजिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी व्रतों एवं त्योहारों के लिए चैनल पर बने रहें। अगला वीडियो अन्नपूर्णा माता की कथा का होगा, तो चैनल पर बने रहें। जय अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ।